नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के सबसे बड़ी मछली के बारे में। भाई, समुंदर में जो बड़ी मछली होती है ना, ये छोटे मछलियों को खा खा के बहुत बड़ी बन जाती है। यह तो सबको पता ही होगा। तो उसी तरह ई कॉमर्स में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो भाई ये छोटे छोटे कंपनी को निगल लेती है और खुद और बड़ा बन जाती है। और इतना ही नहीं, ये बड़ी कंपनीज जो अपना डेटा होता है, यूज़र का जो विश्वास होता है, उसको इस तरह से इस्तेमाल करती है कि अपना सेल्स बहुत बढ़ता जाता है और बेचारी छोटी कंपनी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो आज बात करते हैं हम अमेज़न के बारे में। तो भाई हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अपन को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड जो है ना, ये बहुत ही लंबे होते हैं और मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें से कौन सा मेनू अच्छा हो और क्या ऑर्डर किया जाए। तो इसको एक साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है चॉइस पैरालिसिस। तो मुझे लगा मुझे सिर्फ मुझे ये, लेकिन ये सर्विस में ऐसे पाया गया है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसके चलते हुए जहाँ पे भी ज़्यादा चॉइसेस हो, वहाँ पे डिसीजन में कंफ्यूजन हो जाता है। अपन तो हमेशा होता है। तो अपन क्या करता है, सीधा वेटर को बुला लेता है और बोल देता है कि भाई अपन को मस्त तीखा का खाना चाहिए और तेरे पास जो भी स्पेशलिटी है वो बता दे। तो वेटर अपनी स्पेशलिटी बता देता है और उसमें से हमको जो अच्छा लगता है वो हम वेटर को बता देते हैं। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि वेटर अपन को जो बोले, जो सजेस्ट करे, वही ऑर्डर कर लेते हैं। तो अपना तो वेटर पे विश्वास होता है, क्योंकि अपन को पता है कि वेटर को इस होटल के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और वेटर अपने को अच्छा ही खाना सजेस्ट करेगा, क्योंकि भाई अपन तो टिप भी अच्छा देता है। तो ये जो चॉइस एंड पैरालिसिस है, ये बिजनेस में भी होता है, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि जिसमें ज़्यादा चॉइसेस है, वहाँ का बिजनेस कन्वर्जन बहुत कम हो जाता है, और जहाँ पे बिजनेस में चॉइस कम हो, उसका बिजनेस कन्वर्जन ज़्यादा होता है। तो अभी बात करते हैं अमेज़न के बारे में। तो मैं जब भी अमेज़न खोलता हूँ कि सीधा मुझे कुछ रिकमेंडेशन आ जाता है। तो मुझे पता है कि ये जो रिकमेंडेशन है, अमेज़न मेरा ही डेटा लेके, मेरे ही हिस्ट्री देख के मुझे रिकमेंड करता है। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जो अमेज़न है, ये कुछ एल्गोरिदम लगा के अपने यूज़र की ट्रैकिंग करके अपने को रिकमेंड करता है। तो चलो इस बार मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, ट्रैवलिंग बैग खरीदनी है। तो मैं जब अमेज़न पे जाऊँगा और ट्रैवलिंग बैग के बारे में सर्च करूँगा, तो हो सकता है कि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि अमेज़न के पास तो भाई थाउजेंड्स प्रोडक्ट आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। तो ये जो पैरालिसिस है, चॉइस पैरालिसिस, ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर देता है। तो कभी पता ही नहीं चलता कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो अब उनको हमेशा लगता है कि यहाँ पे भी अपने को कोई सजेस्ट या एडवाइजर मिल जाए कि जो बता दे कि तेरे लिए ये अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो अमेज़न ने तो इस पे ही स्टडी करके एक सर्विस लॉन्च की 2015 में, जिसको बोला गया अमेज़न चॉइस। तो भाई ये क्या करता है कि ये कुछ एल्गोरिथम लगा के उन प्रोडक्ट को एक टैग दे देता है जो प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट रहते हैं। ये अमेजोन का कहना है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये लिस्ट में सबसे पहले आ जाते हैं। तो नॉर्मल टेंडेंसी है कि ये लिस्ट में सबसे पहले आएंगे, वही प्रोडक्ट को यूजर देखेंगे। दूसरी बात ये है कि हमको ऐसा लगता है कि अमेजोन चॉइस अगर टैग लगी है, तो हो सकता है यही प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो, और बहुत बार हम वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और दूसरी एक बात ये भी है कि उन्हीं के प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिव्यूज और कमेंट्स भी मिल जाती है, और बहुत बार तो हम रिव्यूज और कमेंट देखते ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसका मतलब जिस जहाँ पे ये टैग लगा दिए जाए जिस प्रोडक्ट पे, उनकी सेल्स बढ़नी है बढ़नी है। तो अगर सर्वे में देखा जाए, तो बहुत सारे सर्वेज में ये बोला गया है कि जिन्हीं प्रोडक्ट को ये टैग लगा दी गई हो, उनका सेल्स 3 गुना बढ़ा है। मतलब 3% की ग्रोथ हुई है। और जिन प्रोडक्ट से ये सेल टैग हटा दिए, उनका सेल्स बाय 30% तक गिरा है। मतलब ये जो छोटी सी टैग है ना अमेजोन चॉइस की, ये भी बहुत बड़ी काम करती है। तो कुछ सर्वे हुई है 2019 एंड 20s में, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि अमेजोन अपने ही प्रोडक्ट को, मतलब जिसमें अमेजोन की भागीदारी है, उन्हीं को ये चॉइस देता है। लेकिन जो एलिगेशन हुए यहाँ पे अमेजोन ने खारिज कर दी,
क्योंकि अमेज़न बोलता है कि अमेज़न एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक जगह पे आ जाते हैं और यूज़र को चॉइस मिल जाती है, तो मतलब दोनों को फ़ायदा हो जाता है। लेकिन 2019 का जो डेटा देखा, तो उसमें भाई अमेज़न के पास 5 लाख सेलर्स थे। लेकिन फिर भी अमेज़न की जो सेल्स हुई है, तो वो कुछ बड़ी कंपनीज़ है 2 या 3 जिसमें से 35% की सेल्स सीधा 2 या 3 कंपनी से हुए। इसका मतलब ये जो बड़ी कंपनीज़ है, इन्हीं की ज़्यादा सेल्स क्यों होती है? क्योंकि भाई ये अमेज़न उन्हीं के प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है। और जब बाद में देखा गया है कि ये जो कंपनीज़ है, ये कंपनीज़ जिसमें अमेज़न की भागीदारी है, जिसमें अमेज़न का स्टेक है, वही कंपनीज़ है। अगर हम स्मार्टफ़ोन का भी बारे में बात करें, तो इसमें भी वही हुआ। तो ये अमेज़न अपना यूज़र का विश्वास लेके और सेलर का भी डेटा लेके ये अपने को वही बिकवाता है जो वो बेचना चाहता है। तो अगर स्मार्टफ़ोन की हम बात करें, तो स्मार्टफ़ोन की सेल्स इंडिया में बढ़ती जा रही है। एक तरफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब ऑनलाइन का भी अगर ग्रोथ देखें जहाँ पे जो स्मार्टफोन ऑनलाइन पे बेचते जाते हैं, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ सेलर्स ऐसे हैं कि जो भाई सरवाइव ही नहीं कर पा रहा है, मतलब जिनका दुकान बंद होने पे तुला है। और दूसरी तरफ ये जो कंपनीज है उनकी सेल्स बढ़ती जा रही है, तो मतलब ये आप जो बड़ी कंपनीज है उन्हीं के फोन बेचना चाहता है, उन्हीं की सेल्स करना चाहता है। लेकिन फिर भी ये भी एलिगेशन जो है भाई, ये भी बहुत बार उन्होंने खारिज कर दी है। तो ये सिर्फ चॉइसेस पे ही नहीं है, बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि अमेजोन ने कुछ सेलर का डेटा यूज करके उसका बहुत ही बड़ा गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि अमेजोन के पास सब डेटा रहता है। अमेजोन के पास सेलर की हिस्ट्री है, अमेजोन के पास कौन सा प्रोडक्ट सबसे बिकता है वो है, अमेजोन के पास ये भी है कि उनमें कौन कितनी कॉस्टिंग होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है। तो अमेजोन ने एक किया है कि वो सब डेटा एनालाइज करके अपना खुद ही सेलर बना लिया भाई, उनका खुद ही शिपिंग का सब कुछ सेटअप कर दिया, जिसके कारण सेलर को बहुत दिक्कतें हो गई। मतलब एक तरफ से ये अपना डेटा चुरा के खुद ही कॉम्पिटिटर को रिप्लेस कर देता है, तो ये तो गलत है। तो उसी के चलते हुए अपनी गवर्नमेंट उस पे पाबंद करने के लिए बहुत सारा काम करने की सोच रही है। तो गवर्नमेंट ने अभी अभी एक नई पॉलिसी लाई है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई लेकिन जल्दी हो जाएगी, कि जिसके चलते हुए ये जो बड़ी कंपनीज है वो सिर्फ अपने एल्गोरिदम के नाम के पीछे छिप नहीं सकेगी, जिनके कारण ये कंपनी उसको जवाब देना होगा कि ये जो एल्गोरिदम है ये कैसे चलते हैं, आप अगर प्रोडक्ट कोई भी अगर फेवर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, जिनके कारण हो सकता है आपको ये कंपनीज आंसरेबल बन जाए कि रिकमेंडेशन किसको मिल रही है और क्यों मिल रही है। तो हो सकता है ये पॉलिसी के वजह से छोटे सेलर को भी थोड़ा सा फायदा मिल जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए, और ये जो ऑनलाइन सेलिंग है उसमें फेयर प्ले हो। तो जब तक ये पॉलिसी हो जाए, जब तक ये सब कुछ ठीक हो जाए, तो आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे अच्छे से कानून लाए। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं भाई, आप तो क्या है, ये वीडियो देखते रहिए, शेयर करती रहिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।